इस वीडियो में हम आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालने के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आयत क्या होता है और परिमाप क्या होता है और विकर्ण क्या होता है। उसके बाद ही मैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण ज्ञात करना जैसे कि सिखाऊंगा। इससे पहले, इन सभी को जानने से पहले आपको यह भी जानना है कि यहाँ पे जो आकृति दिया गया है इसको हम क्या चीज कहेंगे। ये तो हमको पता है कि ये जो आकृति है आयत है, लेकिन आकृति जो है आयत है, लेकिन इसको हम कैसे मानेंगे कि आयत है। इसको सबसे पहले हम क्या चीज मानेंगे, तो इसको हम मानेंगे चतुर्भुज। क्या चीज मानेंगे? चतुर्भुज है। तो कैसा चतुर्भुज है? तो आयत का आकार का चतुर्भुज है। तो देखो, आयत हम इसको क्यों मानते हैं ये तो आपको यहाँ पे इस परिभाषा के मदद से आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम इसको चतुर्भुज क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको हम चतुर्भुज इसलिए कहते हैं क्योंकि चार भुजाओं से घिरा हुआ एक आकृति होता है, इसलिए जैसे कि हम इसको चतुर्भुज कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? वैसा आकृति या फिर ऐसा वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजाएं चार भुजाओं से घिरा हुआ हो। वैसा आकृति जो चार भुजाओं से घिरा हुआ होगा उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। अब यहाँ पे मेन चीज के बात करते हैं कि आयत क्या होता है, यानी कि आयत किसे कहते हैं। तो देखो, आयत का परिभाषा होता है, उसी के मदद से हम इसको जानेंगे कि आयत किसे कहते हैं। तो आयत का परिभाषा होता है वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का दो भुजा बराबर हो तथा उसकी चारों कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम आयत कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख लो, यह आकृति है, यह क्या चीज है? चतुर्भुज है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आमने सामने का दो भुजा जैसे कि बराबर है, इसीलिए जैसे कि हम इसको क्या चीज कहेंगे? आयत कहेंगे। सिंपल आप समझ गए। अब नहीं समझ में आ रहा मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जिसका जैसे कि दो भुजा जैसे कि बराबर होगा यानी कि समान होगा, उसको हम आयत कहेंगे। और आमने सामने का, जैसे में इसके सामने ये वाला भुजा जो को बराबर है, इसके सामने ये वाला भुजा बराबर है, और साथ ही साथ इसमें जो कोण जो बन रहा है, इसमें कोण जो बनेगा वह जैसे कि 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री का इसमें कोण बन रहा है, इसीलिए जैसे कि हम इसको आयत कहूँगा। अब देखो, इसका परिभाषा तो आपने जान लिया कि वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने के दो भुजा बराबर हो तथा उसकी चारों कोण 90 डिग्री का हो। देखो, आमने सामने बराबर का मतलब अब समझो। देखो, आमने सामने बराबर हो तथा उसकी चारों कोण 90 डिग्री का हो, कहीं इसका परिभाषा है। तो देखो, आमने सामने बराबर का मतलब हुआ कि अगर ये वाला भुजा जो है कि 2 सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपर वाला जो सामने वाला भुजा है वो भी आपका गारंटी है कि 2 ही सेंटीमीटर होगा। अगर ये वाला भुजा जैसे कि आपका 5 सेंटीमीटर है, तो आपका ये वाला भुजा जैसे कि 5 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसका परिभाषा कहता है कि वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का दो भुजा समान हो, यानी कि दो भुजाएं बराबर हो, उसको हम आयत कहते हैं। तो इसका दो भुजा देख सकते हो, अभी ये बराबर है, तो इसको हम क्या चीज कहेंगे? तो आयत कहेंगे। तो आपने जान लिया कि आयत किसे कहते हैं, तो जिसका आमने सामने का दो भुजा बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ पे कोई समझने में डॉट नहीं हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि परिमाप क्या है, यानी कि जैसे कि आयत में परिमाप किसको कहते हैं। तो देखो, इसका परिभाषा सिंपल होता है। परिमाप का, आयत का, इसका परिभाषा जो होता है इसका ये होता है, चारों भुजाओं को अगर हम चारों भुजाओं को योग कर देते हैं तो इसका जैसे कि परिमाप निकल कर आ जाता है। जैसे में यहाँ पे हमारे पास क्या है? आयत है, इनकी हम चारों भुजाएं को जोड़ देते हैं, चारों भुजा को हम जोड़ देता हूँ, तो इसका जैसे कि क्या चीज निकल कर आ जाएगा? तो इसका जैसे कि परिमाप निकल कर आ जाएगा। यह इसका परिभाषा ही कहता है कि आयत का परिमाप का जो परिभाषा होता है परिमाप का, वह कहता है कि चारों भुजाओं का आप जोड़ देते हो तो इसका जैसे कि परिमाप निकल कर आ जाता है। ओके, आपने समझ लिया होगा कि परिमाप किसको कहते हैं। अब हमारे पास बचा हुआ क्या कि विकर्ण क्या है, यानी कि विकर्ण किसको कहते हैं। तो आयत में तो आपने
आयत को समझ लिया कि आयत किसे कहते हैं, परिमाप भी समझ लिया कि इसको चारों भुजाओं को जोड़े होता है, जैसे कि परिमाप निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे है विकर्ण, तो विकर्ण किसे कहते हैं अब समझो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, यहाँ हमारे पास क्या चीज है, तो आयत है। इसी में जैसे कि हम इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से जैसे कि एक लंबा रेखा यहाँ पे पाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो एक ये त्रिभुज निकल के आ गया, एक त्रिभुज निकल के, यानी कि आयत में जैसे कि हम इस प्रकार से दो त्रिभुज बनाएंगे, उसी को जैसे कि यहाँ पे विकर्ण कहते हैं। इसमें जैसे कि आप जैसे कि दो विकर्ण बनाओगे इस प्रकार से, इसी को जैसे विकर्ण कहते हैं। देखो एक तो यहाँ से यहाँ त्रिभुज निकला, एक यहाँ त्रिभुज निकला, दो को त्रिभुज हो गया। उसके बाद इस प्रकार से एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया। देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक इस तरह से लंबा रेखा डाल देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, विकर्ण निकल कर आ जाएगा। इसी को कहते हैं विकर्ण। देखो यहाँ पे दो त्रिभुज यहाँ पे निकल गया और दो त्रिभुज यहाँ पे निकल गया, तो यानी कि इसमें चार त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं देखो, एक दो हो गया और एक, दो हो गया त्रिभुज, इसी को जैसे कि विकर्ण कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण। तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालने से पहले आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि इसका जो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वह क्या होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है और विकर्ण का सूत्र क्या होता है। इस सूत्र को पता रहेगा तो ही आप जैसे कि इसको बिल्कुल आसानी से हल कर पाओगे। तो देखो आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है आपका आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र। उसके बाद है आयत का परिमाप। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है आपका आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद है आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में लंबाई का जैसे कि होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का जैसे कि होल स्क्वायर होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अंडर रूट में लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, यह होता है विकर्ण निकालने का आयत का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं कि हल कर लेते हैं, यानी कि इन तीनों चीज को हम इसी से हम क्या करते हैं, हल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या चीज, हल लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हल, मैंने यहाँ पे लिखा हल। अब यहाँ पे क्या चीज याद करेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अब देखो इसमें लंबाई कौन सा भुजा होता है और चौड़ाई कौन सा भुजा को कहेंगे। अब यहाँ पे मेन चीज समझने का चीज है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा लंबा जो भुजा आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो सबसे लंबा जो भुजा उसको हम लंबाई कहेंगे, और जो आपका छोटा भुजा है उसको हम चौड़ाई कहेंगे। तो अब कोई डाउट है, लंबाई किसे कहते हैं आयत में और चौड़ाई किसे कहते हैं। तो लंबाई हम उसको कहेंगे जिसका जैसे कि लंबा भुजा होगा, और चौड़ाई जैसे कि छोटा, इससे लंबाई से जैसे कि कम होगा उसको चौड़ाई कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको शॉर्ट में जैसे कि लिखते हैं एल गुणे बी, एल गुणे बी भी लिखते हैं। लंबाई को एल से, ये जो लंबाई है इसको एल से भी डिनोट करते हैं। ये जो चौड़ाई है आपका इसको बी से डिनोट करते हैं, इसीलिए एल गुणे बी भी इसका फॉर्मूला आप बोल सकते हो। तो देखो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखो लंबाई हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 सेंटीमीटर। उसके बाद इंटू लंबाई का मान 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद चौड़ाई का मान देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या चीज करेंगे, गुणा का चिन्ह है तो गुणा करते हैं। तो 5 दूनी का 10, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से गुणा होगा तो क्या होगा,
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझा देता हूँ। देखो आपको पता है कि ए गुणे ए जब होता है वो होता है ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्यों होता है यहाँ पे समझो, ए का घात जो है कि एक जुड़ता है, यानी कि इन दोनों का घात जो है कि एक जुड़ता है तो ही उस पर क्या होता है, स्क्वायर चलता है। उसी प्रकार से इसका सेंटीमीटर का एक घात जुड़ेगा, इसका सेंटीमीटर का एक घात जुड़ेगा तो दो हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि इसका क्षेत्रफल तो बिल्कुल आसानी से निकाल लिया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि परिमाप क्या होता है, तो उस वक्त मैं बताया था कि चारों भुजाओं को आप जोड़ देते हो तो इसका परिमाप जैसे कि निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल सही, आप फॉर्मूला के मदद से भी आप इसको हल कर पाओगे और इससे भी आप हल कर पाओगे शॉर्ट तरीका से भी। तो देखो शॉर्ट तरीका क्या है, अगर इन सभी को जोड़ते हो तो परिमाप निकल के आ जाता है। बिल्कुल सही है, 2 5 7 हो गया, 7 9 होगा और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब जो फॉर्मूला से आप जैसे कि इसको हल करोगे तो भी आपका आंसर जो है कि 14 ही आएगा। देखो कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम लिखूंगा क्या चीज, परिमाप। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 2 इंटू में L प्लस B। अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू L का मान कितना है, तो L का मान हमको पता है कि 2 है, प्लस B का मान कितना है तो 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2 गुणे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो गया। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो हमारे पास जैसे कि 7 की 14 हो जाएगा। यह केवल सेंटीमीटर में होगा, इन सभी के साथ क्या चाहिए, सेंटीमीटर लगा हुआ है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जब गुणा करेंगे, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर था, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो सेंटीमीटर ही केवल बचेगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर से हम 2 में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 में 14 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया परिमाप का। अब जो है हमारे पास क्या चीज निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको क्या करता हूँ कि मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको जो है कि विकर्ण निकालना सिखाता हूँ। तो मैं इसको जो है कि मिटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हल कर दूंगा तो विकर्ण मेरा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखो आयत का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वह अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करता हूँ कि हल कर देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं मिटा दिया हूँ, यहीं पे मैं हल कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ विकर्ण बराबर, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है अंडर रूट में लंबाई का होल स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का होल स्क्वायर होता है। एक तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। तो अब क्या करो कि इसका मान रख दो, तो यहाँ पे अंडर रूट लगा लो, उसके बाद लंबाई का मान कितना है तो 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस चौड़ाई का मान कितना है 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद इस प्रकार से इसको हल कर लो, तो 2 दूनी का 4 प्लस 5 दूनी 5 25 हो जाएगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो अंडर रूट में हमारे पास 29 हो जाएगा, और यही जैसे कि इसका जैसे कि फाइनली विकर्ण का आंसर भी हो जाएगा। यानी कि इसका जो विकर्ण जो है, इसका विकर्ण जो आएगा अंडर रूट में 29 होगा, और इसका क्षेत्रफल जो आएगा वह आएगा आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसका परिमाप यानी कि चारों ओर की दूरी जो आएगा वह जो है कि 14 सेंटीमीटर आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, और ये वीडियो से आप जो है कि आयत का क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण निकालना बिल्कुल आसान तरीके से सीख लिए होंगे। तो आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा तो आप क्या करो कि इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का जो है कि नोटिफिकेशन जो आपको मिलते रहे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।